सभी को नमस्ते जी। संध्या परिचय में हम अंग स्पर्श मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। मंत्र है ओम चक्षु चक्षु। चक्षु अर्थात नेत्र। इसका मंत्र का भाव क्या है? अंग स्पर्श करते हैं चक्षु को, अर्थात इन नेत्रों में पवित्रता हो। यह जो सारा संसार है, जो यह सारा दृश्यमान जगत है, इन नेत्रों के द्वारा ही हम उसका दर्शन करते हैं। संध्या के मंत्रों में भी आगे हम प्रार्थना करते हैं पश्येमः शरदः शतम्। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं 100 वर्षों तक हमारा जीवन हो, तो 100 वर्षों तक मैं इन नेत्रों से भद्र भद्र देखता रहूं, कभी अभद्र का ही दर्शन ना करूं। 100 वर्षों तक इन नेत्रों में ज्योति बनी रहे, तेज बना रहे, ताकि मैं इन नेत्रों से ठीक ठीक देखता रहूं। और भी वेद में प्रार्थना आती है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मैं सदा भद्र भद्र ही देखूं। क्या भद्र है? इस संसार में जो ये विचित्र रचनाएं हैं परमपिता परमात्मा की, जिनका इन नेत्रों के द्वारा ही हम दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक से एक अद्भुत वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रत्येक वस्तु उस परमपिता परमात्मा का हमें साक्षात करा रही है। आज बहुत सारे जो नास्तिक मत हैं, जो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, यह प्रकृति स्वयं बनती बिगड़ती रहती है, तो इस प्रकृति की रचना को हम देखें। वेद का मंत्र आता है विष्णोः कर्माणि पश्यता। उस परम पिता परमात्मा के कार्यों को देखो। देखने का साधन क्या है? ये नेत्र हैं। इन नेत्रों के द्वारा उस परमेश्वर की रचना का हम अवलोकन करें। कैसी सुंदर सुंदर अद्भुत रचना है। तितली के पंख देखो, मोर के पंख देखो, कटहल का फल देखो, नारियल का फल देखो, केले का फल देखो, नींबू संतरे मौसमी का फल देखो, अनार का फल देखो। अनार के फल में ना अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, नींबू के फल में अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। संतरे मौसमी में भी इसी प्रकार अलग अलग खाने बने हुए हैं। एक एक खाने में भी अलग अलग तंतु हैं, उन तंतुओं में रस भरा हुआ है। एक तंतु का जवे के आकार का इस प्रकार की एक वो रचना है, अलग अलग उनमें रस भरा हुआ है। एक तंतु का रस दूसरे तंतु से नहीं मिलता। अनार के एक दाने में अलग रस भरा हुआ है, दूसरे दाने से नहीं मिलता। क्या मानवीय रचना ऐसी हो सकती है? क्या प्रकृति की ये रचना स्वयं में हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए वेद कहता है विष्णोः कर्माणि पश्यतः। उस परम पिता परमेश्वर के, उस सर्वव्यापक विष्णु के कार्यों को देखो। और उन देखने के लिए, कार्यों को देखने के लिए, उन रचनाओं को देखने के लिए ये हमारे पास नेत्र हैं। इसलिए इन नेत्रों का हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जल के द्वारा हम मार्जन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं नेत्रों की शुद्धता के लिए। अर्थात हमें वे सारे उपाय करने होंगे जिनसे हमारा नेत्र सुदृढ़ हो, बलवान हो, और 100 वर्षों तक हम इन नेत्रों से ठीक ठीक देखते रहें। हमारे नेत्रों में किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, कोई भौतिक विकार ना हो, कोई आध्यात्मिक विकार भी ना हो। भौतिक विकार तो इस प्रकार का है कि किसी पदार्थ को देख करके उस पदार्थ के प्रति वासना जागृत होती है, उसकी प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में आम का बाग आ गया और आम पके हुए थे, आम और पक करके नीचे गिर गए थे, रखवाला था नहीं, और जैसे ही आम को देखा तो लोभ जागृत हो गया।
और इधर उधर देखा कोई नहीं है और तुरंत आम चुरा लिया, उठा करके खा लिया। ऐसी भावना जागृत ना हो जाए। आंखों में पवित्रता बनी रहे। लोष्टवत परदारेषु परद्रव्यम मातृवत परदारेषु, ये तो सिद्धांत है सनातन का हमारा। दूसरे का धन मिट्टी के समान, ढेले के समान। और वैसा भी कोई नेत्रों में रोग आदि ना उत्पन्न होने पाए, अंजन आदि से हम उसका मार्जन करते रहें, शुद्धिकरण करते रहें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना बनी रहे कि हमारे नेत्र 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से कार्य करते रहें।